नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बहुत बढ़िया एक वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो फॉर्म है ये 27 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। इसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी बताया हुआ है। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट सूरत एयरपोर्ट, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये सूरत एयरपोर्ट के लिए रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको जाके इंटरव्यू देना है और जॉब लेकर आना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोजीशन के बारे में बताया हुआ है कि एक नंबर में जो है ना डीवाई टर्मिनल मैनेजर में पोस्ट है, उसके बाद ड्यूटी ऑफिसर है, उसके बाद जूनियर ऑफिसर पैसेंजर है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद यहाँ पे जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर है। उसके बाद जो अगला पोस्ट है वो हमारा हांडी मैन है और हांडी ओमैन है। यहाँ पे देखिए ये जो अगर पोस्ट है यहाँ पे अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो अगर 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, यानी कि डीवाई टर्मिनल मैनेजर से लेकर अगर आप जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में अगर आप आवेदन देंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 8 जनवरी और 9 जनवरी के दिन में 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपको सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम नियर सीएसओ ऑफिस सूरत, इस जगह पे आपको जाके इंटरव्यू देना होगा। लेकिन अगर आप हांडी मैन, हांडी ओमैन, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हांडी मैन और हांडी ओमैन का जो इंटरव्यू होगा वो 12 और 13 जनवरी के इस एड्रेस पे होगा। जबकि जो है ना अगर आप रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में अगर आप जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 10 और 11 जनवरी के दिन में इस सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको सीएसओ ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कैसे जाके देना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब पे मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि एयरपोर्ट में जिन लोगों का भी सपना है काम करने का उनको जॉब कैसे मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया हुआ है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में जो है ना यहाँ पे आप देखिएगा तो इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल दोनों लोग सूरत एयरपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ये 3 साल का जॉब होता है, जो कि 3 साल के बाद आपको निकाला नहीं जाता है, 3 साल के बाद भी आपको रख लिया जाता है। इसमें आपको जाके देना है इंटरव्यू। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे तो यहाँ पे आगे इसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या पोस्ट है। यहाँ पे डीवाई टर्मिनल मैनेजर में अगर हम बात करें तो 60,000 रुपए की सैलरी है। अगर आपका एज 55 साल से कम है और आपके पास ग्रेजुएशन के साथ 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जो है ना आवेदन दे सकते हैं, या एमबीए के साथ 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका नेचर ऑफ जॉब भी बताया हुआ है। अगला जो हमारा पोस्ट है वो पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर। ड्यूटी ऑफिसर जो है इसमें 32,200 की सैलरी है। 50 साल से अगर कम आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पोस्ट है वो पोस्ट है हमारा जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। इसमें ये बात बोला गया है कि आपका सैलरी होगा 28,200। जनरल का एज 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का एज 38 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी का एज 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो पोस्ट है यहाँ पे हम बात करें तो ये है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। इसमें ये बात बोला गया है कि 28,200 की सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का एज 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी के एज का बात करें तो 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन ये बोला गया है कि फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपसे मांगा गया है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और आपके पास एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो पोस्ट है 5वें नंबर का ये बोला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएशन पास मांगा गया है और आपको जो है ना पीसी पे थोड़ा बहुत वर्क करने आना चाहिए। 23,600 की सैलरी है, और आपका अगर एज जनरल कैटेगरी से है तो 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का एज 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी का एज 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आवेदन देने के लिए। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें बोला गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। पीसी पे आपको वर्क करने आना चाहिए। 20,130 रुपए की सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का एज जो है 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी का एज जो है
वो 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, इसमें आपसे जो है ना 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे ऑटोमोबाइल में अगर आपने मतलब डिप्लोमा किया है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसमें 23,600 का सैलरी दिया जाएगा। और जो है ना जनरल का 28 साल से एज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और SC ST का जो है ना वो 33 साल से एज ज्यादा नहीं होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है ना डिप्लोमा के साथ साथ आपसे ये बोला गया है कि आपके पास जो है ना HMB लाइसेंस होना चाहिए, तो अब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो पोस्ट है वो है हमारा यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसमें 20,130 रुपए की सैलरी है, 10वीं पास मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपके पास HMB लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल का एज 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का एज 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, SC ST का एज 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पोस्ट है हांडी मैन और हांडी ओमैन। देखिए हांडी मैन का मतलब हो गया कि मेल के लिए है, हांडी ओमैन का मतलब हो गया कि फीमेल के लिए है। 10वीं क्लास आपसे पास मांगा गया है, 17,850 रुपए की सैलरी है। जनरल का एज 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का एज 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, SC ST का एज जो है 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए हांडी मैन या हांडी ओमैन में फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। उसके बाद जो है ना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि अगर आप हांडी मैन में जाते हैं तो इसमें जो है ना फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी आपसे कराया जाएगा, जैसे कि आपको जो है ना आपकी फिटनेस टेस्ट किया जाएगा और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी आपसे लिया जाएगा सिलेक्शन देने के लिए। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में जो है ना आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में भी ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में अगर हम यहाँ पे बताएं तो बोला गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद आपके पास जो है ना 1 जनवरी 2024 के पहले आपके पास जो है ना 18 साल मिनिमम एज हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज जितना बोला गया है उससे नीचे होना चाहिए आपके कैटेगरी के अनुसार। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 500 रुपए का जो है ना डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से, जो आप डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना है डॉक्यूमेंट्स की, जो जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप लगाएंगे। और यहाँ पे बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, नॉट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का ये होना नहीं चाहिए। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में ये बात बोला जा रहा है कि SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको जो है ना लगाना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना रिलैक्सेशन मिल पाएगा, या EWS सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, जो कि 1 जनवरी 2024 के पहले का बना होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 के पहले का भी आपके पास एज क्राइटेरिया या और भी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म में बात करें तो आपको जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। यहाँ पे जो है ना आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। इस फोटो के ऊपर जो है ना आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है, यानी कि आधा सिग्नेचर नीचे होगा आधा ऊपर होगा, इस तरह से। और यहाँ पे पोजीशन अप्लाई फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हांडी मैन, हांडी ओमैन या और भी जो भी पोस्ट है उसमें से आप अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। और यहाँ पे जो है ना बात करें तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, नो करते हैं तो आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो इसको नो करेंगे। आगे यहाँ पे जो है ना आपको पूरा नाम बताना है कि आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम क्या है, फादर्स नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है और यहाँ पे प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म किस राज्य में हुआ है ये यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, जैसे कि विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम और पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, जेंडर यहाँ से आपको टिक करना है। जेंडर टिक करने के बाद आपका विवाहित स्थिति यहाँ से पूछ रहा है 7 नंबर में कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड में एक्स का साइन कर देंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में एक्स का साइन कर देंगे। ये करना है आपको, ये मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना नेशनलिटी आप बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा बताएंगे, पैन नंबर बताएंगे, आधार नंबर बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना 13 नंबर में कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से, मतलब SC ST OBC EWS जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में जो है ना आपको टिक नहीं करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं OBC से बिलोंग करता हूं तो मैं टिक नहीं करूंगा, मैं इस तरह से X मार्क कर दूंगा। तो इसी तरह से करना है आपको और उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप पुलिस सर्विस में काम करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर
देंगे। उसके बाद जो है ना, अगर कोई भी आप गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट में जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन मांगा गया है, जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उतना तक आपको फिल करना है। सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे, पासिंग डेट मंथ बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे और यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। इस तरह से आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा फिल करना है जहां तक आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं जिस पे मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि जो है ना, जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आप अगर रीड कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको एक्स मार्क कर देना है। फिर यहाँ पे स्पीक कर लेते हैं तो एक्स मार्क कर देना है, राइट कर लेते हैं तो स्पीक मार्क कर देना है, हिंदी लैंग्वेज रीड कर लेते हैं एक्स मार्क कर देना है, स्पीक कर लेते हैं। इस तरह से आपको 31 का निशान दे देना है। लोकल लैंग्वेज, सूरत एयरपोर्ट के लिए फॉर्म है तो सूरत में गुजराती बोला जाता है, तो अगर आपको आता है तो यहाँ पे एक्स मार्क करेंगे, नहीं आता है तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आप मातृभाषा बोल लेते हैं तो इस तरह से आप सबको इस तरह से भर लेंगे। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है कि आपने कहीं पे काम किया है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, किस पोस्ट पे काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये आप फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास LMB या HMB लाइसेंस है तो यहाँ पे बताएंगे कि LMB है कि HMB है। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस नंबर बताएंगे, डेट ऑफ इशू बताएंगे और कब तक वैलिड है ये बताएंगे। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर आप SC ST एक सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फी नहीं पे करना है। एप्लीकेशन फी जो पे करना है वो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बना के पे करना है। तो आपको जो है ना ये डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे किस बैंक से बना रहे हैं और डेट ऑफ इशू क्या है और डिमांड ड्राफ्ट नंबर फिल कर देंगे। अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी 500 सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद 19 नंबर में यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपका कोई रिलेटिव इसमें जॉब करता है तो यहाँ पे बताएंगे कि वो उसका नाम क्या है, किस डेस्टिनेशन पे यानी किस पद पे काम करता है, किस कंपनी में काम करता है, रिलेशनशिप क्या है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे 20 नंबर में डिक्लेरेशन दिखेगा। जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी। अब जैसे यहाँ पे एक ये इसका भी प्रिंट निकालना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे अगर लग रहा है, नहीं लग रहा है तो खाली छोड़ देंगे या नो कर देंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा रहे हैं तो यस करेंगे, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट का लगा रहे हैं तो जी यस करेंगे, 12th का लगा रहे हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, 2 ईयर ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं यहाँ पे यस करेंगे, 3rd ईयर ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे यस करेंगे, 4th ईयर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे यस करेंगे। अगर डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे कोई यस करेंगे, डिप्लोमा लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। मतलब आप जो भी डिग्री लगा रहे हैं ना, यहाँ पे 21 प्रकार के अलग अलग डिग्री का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th ये सभी किसी को लगाना है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो दोनों साइड का जीरोक्स लगाएंगे, पासपोर्ट है तो ये लगाएंगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जो आपके पास है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं वहां तक आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है ना कि सेल्फ मतलब अटेस्टेड करना है जीरोक्स करा के, यानी कि आपने सिग्नेचर कर दिया और सिग्नेचर करने के बाद अगर आप डेट लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने सिग्नेचर करने के बाद डेट लिख दिया तो ये हमारा सेल्फ अटेस्टेड हो गया। और इस सबको क्या करना है ना कि सीरियल वाइज से आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स रख लेना है। रखने के बाद आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं ना उस पोस्ट के लिए सबसे पहले देखना है कि उस पोस्ट में जो है ना इंटरव्यू कब है। तो यहाँ पे देखिएगा आप इंटरव्यू का डेट बताया हुआ है कि अगर आप DY टर्मिनल मैनेजर से लेकर यहाँ तक यानी कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तक आवेदन देंगे तो 8 और 9 तारीख को इंटरव्यू किसी एक दिन जाके देना है, दोनों दिन नहीं जाना है। अगर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो 10 या 11 तारीख में से किसी एक दिन को जाना है। हांडी मैन या हांडी वोमैन वाले को 12 या 13 तारीख में से किसी एक दिन जाना है। और यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ पे होगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस जगह पे आपका इंटरव्यू होगा, आप जाके यहाँ पे इंटरव्यू देंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि जो सूरत एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया फॉर्म निकाला गया है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो इसकी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।